जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 15। 15वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आज आपको बताएंगे प्रयागराज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जहां अब महाकुंभ का मेला का आयोजन भी हो रहा है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज इलाहाबाद हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिससे विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पर और शरीर त्यागना हो तो गंगा तट पर जाएं। जब गंगा का इतना अधिक महत्व है तो प्रयाग में तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिससे प्रयाग के अत्यधिक महत्व का कारण स्पष्ट हो अपने आप ही जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रयाग का कितना अधिक महत्व है। प्रयाग का अर्थ है यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के और यज्ञ के मिलने से पहले इसका नाम प्रयज्ञ हुआ, जो बाद में प्रयाग कहलाया। अतः इस स्थान का नाम प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें 12 माधव कहा जाता है। यह नगर महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। महाकुंभ के शेष 3 आयोजन स्थल हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। यहाँ अर्थात प्रयाग में 3000 वर्षों से कुंभ का आयोजन होता आया है। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा अन्य कई ऋषियों की तपस्थली और ज्ञान स्थली भी है। ऋषि भारद्वाज ने यहाँ लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वे प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहीं पर यज्ञ किया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था, जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह आज भी विद्यमान है। वृक्ष आज भी अमर है। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए। इसे खुदवाया, जलवाया, इसकी जड़ों में तेजाब तक डलवा दिया, किंतु वर प्राप्त होने के कारण यह अक्षयवट आज भी विराजमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसकी विचित्रता से प्रभावित होकर अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है। अब हम माघ मास के अध्याय 15 को सुनेंगे। इसमें हम बताएंगे तीर्थराज प्रयाग की महिमा के बारे में, जहां अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हमने 14वें अध्याय में माघ मास में स्नान का और त्रिवेणी संगम, गंगा, जमुना, सरस्वती या तीर्थ स्थानों में स्नान की महिमा का गुणगान किया था और बताया था कि इनमें स्नान करने से व्यक्ति नरक में नहीं जाता, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों न किए हो। ये 15वां अध्याय शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत वर्ण गंगा जी तथा श्याम वर्ण यमुना जी की धारा के जल की ओर इस स्नान की बड़ाई भली प्रकार से सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा जमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को स्थापित किया है। माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से सीधे स्वर्ग में जाने का मार्ग है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की है, जिससे महापापी भी जो माघ मास में गंगा जमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो माघ महीने में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है,
और दैदीप्यमान लोकों में अनेक भागों को भोग कर मनुष्य परम भ्रम में लीन होता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह नहीं जानते। 2 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। वो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार का सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेध तथा हजारों राज सूर्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है। वह माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सप्तपुरी हैं, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाता है। पश्चात माघ में और जब वे माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो वे श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के इकट्ठे किए हुए मनुष्य के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुराने केचली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फलदाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगम है। इससे भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में और इससे भी 1000 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा पश्चिम दिशा में बहती है, वहाँ पर स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और यमुना जी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी की संगम को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प और अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं अन्य तत्ववादी जन, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मेना, हिमाचल की पत्नी, दिति और अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नाग पत्नियां, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सरागण और सब पितृगण त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। हे राजन, कलयुग में छुपे हुए रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्त्र अश्वमेध करने से प्राप्त नहीं होता वह फल त्रिवेणी के स्नान से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार माघ मास महीने का यह 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।